बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी की टक्कर हो गई। कैसे? हादसा होने के तुरंत बाद ही बचाव का काम किया गया, लेकिन अब लोगों के मन में सवाल ही सवाल है कि आखिर कैसे हुई उड़ीसा में ट्रेन डीरेल। हालांकि जवाब रेलवे की तरफ से आ गया है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब जानना बहुत जरूरी है। जैसे, क्या पटरियों में पहले से कोई खामी थी? क्या पटरियों की रूटीन जांच में कोई लापरवाही हुई है? क्या पटरियों के साथ कोई छेड़खानी हुई? क्या तेज रफ्तार की वजह से डीरेल हुई थी ट्रेन? तो आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। उड़ीसा के बालासोर जिले में 2 जून को हुई ट्रेन दुर्घटना में अब तक 260 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई है। इस दुर्घटना में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शामिल थी। रेलवे बोर्ड के मेंबर ने बताया है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1250 से ज्यादा रिजर्व यात्री बैठे थे, जबकि 1029 रिजर्व यात्री बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बैठे थे। अब अगर बात करें ट्रेन डीरेल होने की वजह के बारे में और क्या रेलवे की तरफ से बयान आया है, तो उन्होंने बताया है कि अपलाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस फुल स्पीड से आ रही थी और स्टेशन पर रुकना उसे नहीं था, जबकि डाउनलाइन में बेंगलुरु हावड़ा यशवंतपुर एक्सप्रेस आ रही थी और हावड़ा की ओर जा रही थी। कॉमन लूप में मालगाड़ी खड़ी थी। ग्रीन सिग्नल कोरोमंडल एक्सप्रेस को मिली थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इसके कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकराए और कुछ डिब्बे यशवंतपुर एक्सप्रेसवे से टकराए, जिसके बाद यह हादसा हुआ। लेकिन वही सफाई आने के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो मन में उठ रहे हैं, जिनके जवाब में बालासोर हादसे के पीछे की वजह छिपी है। इन सभी सवालों के जवाब खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को देना होगा। सबसे पहला सवाल, क्या पटरियों में पहले से कोई कमी थी? क्या पटरियों की रूटीन जांच में कोई लापरवाही हुई थी? क्या पटरियों के साथ कोई छेड़खानी की गई थी? क्या तेज रफ्तार की वजह से ट्रेन डीरेल हुई? क्या ट्रेनों में एंट्री कोलिजन सिस्टम यानी कि कवच लगा हुआ था या नहीं? अगर कवच था तो फिर टक्कर हुई कैसे? जीपीएस मॉनिटरिंग में ट्रेन हादसे का पता क्यों नहीं चला? स्टेशन पास था तो ट्रेनों की जो रफ्तार है वो इतनी तेज आखिर क्यों थी? क्या दुरंतो एक्सप्रेस का ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम फेल था? क्या रेल में कोई क्रैक था या फिश प्लेट ही ढीली थी? तो ये तमाम 10 सवालों की एक लिस्ट है जो कि तैयार हुई है। हालांकि जो बयान है, जो सफाई है, वो इस वक्त आई है, बहुत बेसिक तौर पर आई है। और वहीं जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो ये कह रहे हैं कि अब इसकी हाई लेवल कमेटी पे जांच बैठेगी और जो भी मामला होगा उस पर इन डेप्थ डिटेल स्टडी होगी। जो भी जिम्मेदार होगा उसे जल्द से जल्द सजा मिलेगी। जो बचाव का कार्य है वो पूरा हो चुका है और इस एक्सीडेंट की वजह से जितने भी दूसरे ट्रेन हैं जिनको डाइवर्ट किए गए हैं, उसको भी लेकर के लगातार जो है जानकारी रेल की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से उनके ट्विटर हैंडल पर शेयर की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी सी है, सवाल इतना सा है कि ये जो 260 से प्लस लोगों की इस हादसे में मौत हुई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसे टाला जा सकता था या नहीं टाला जा सकता था? उड़ीसा में पूरे ट्रेन मामले को लेकर के जो भी अपडेट होगा, जो भी न्यूज आएगा, जो भी एनालिसिस मिलेगी, सबसे पहले आपको अनकट पे मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।